अगर एक शख्स के दाएं हाथ में फूलों की डालियां एक डोरे से बंधी हैं तो उसे हम गुलदस्ता कहेंगे। बाएं हाथ में एक मुख्तसर सी किताब है जिसमें असातिज़ा के मुंतखब अशार का मजमुआ है। इस किताब का नाम गुलदस्ता है। इस तरह इस शख्स के एक हाथ में हकीकत और दूसरे हाथ में मजाज है, क्योंकि फूलों की डालियों के मजमुआ पर गुलदस्ता का इतलाक हकीकत है और अशार के मजमुए की हैसियत से लफ्ज़ गुलदस्ता के ये मानी वज़ा किए गए हैं। इस किताब में ना फूल हैं ना पत्ते, लेकिन इसको गुलदस्ता इस सबब से कहा है कि अशार की रंगीनी, शगुफ्तगी और ताजगी के बायस उन्हें फूलों की रंगीनी और ताजगी से तशबीह दे सकते हैं। तो इस सूरत को हम मजाज कहेंगे। इस्तारा के लुग़वी मानी मुस्तार लेना या उधार लेना है। इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। मसलन अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए ये जुमला बोले, देखो मेरा चांद आ रहा है, तो इस जुमले में चांद का लफ्ज़ दरअसल बेटे के लिए उधार लिया गया है, यानी बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर ही उसे चांद कहा गया है। दूसरी बात ये कि चांद को हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया गया है, यानी चांद को बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है और चांद के हकीकी मानी और मजाजी मानी यानी बेटे में मुश्तरक सिफ्त खूबसूरती यानी तशबीह का ताल्लुक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चांद को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। इस्तारा दरअसल एक तरह से तशबीह ही है, लेकिन तशबीह और इस्तारे में बुनियादी फ़र्क ये है कि तशबीह में जिसको तशबीह दी जाए और जिससे तशबीह दी जाए दोनों का जिक्र होता है, जबकि इस्तारे में जिससे तशबीह दी जाए फ़कत उसी का जिक्र होता है। यानी अगर कोई माँ कहे कि मेरा बेटा चांद सा है, तो इस जुमले में जिसको तशबीह दी गई है यानी बेटा और जिससे तशबीह दी गई है यानी चांद, दोनों का जिक्र है। इसलिए ये जुमला तशबीह की मिसाल है। और अगर ये जुमला ऐसे हो कि देखो मेरा चांद आ रहा है, तो इस जुमले में जिस चीज़ को तशबीह दी गई है उसका जिक्र नहीं, बल्कि जिस चीज़ से तशबीह दी गई है उसका जिक्र है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस्तारा है। इस्तारा के 3 अरकान हैं। मुस्तार लहू, जिस चीज़ के लिए इस्तारा मुहैया किया जाए उसे मुस्तार लहू कहते हैं। देखो मेरा चांद आ रहा है में बेटा मुस्तार लहू है, क्योंकि चांद बेटे के लिए मुस्तार लिया गया है। मुस्तार मिन्हू, जिससे मुस्तार लहू के लिए कोई खूबी या खामी उधार मांगी जाए उसे मुस्तार मिन्हू कहते हैं। देखो मेरा चांद आ रहा है में चांद मुस्तार मिन्हू है, क्योंकि चांद से मुस्तार लिया गया है। वजह जामे, वो खसूसियत जो मुस्तार मिन्हू से उधार मांगकर मुस्तार लहू को दी जाए उसे वजह जामे कहते हैं। देखो मेरा चांद आ रहा है में वजह जामे खूबसूरती है जो चांद से उधार ली गई है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू दोनों को तरफ़ैने इस्तारा कहते हैं। इस्तारे में मुस्तार लहू तशबीह में मुशब्बा कहलाता है। इस्तारे में मुस्तार मिन्हू तशबीह में मुशब्बा बे कहलाता है। इस्तारे में वजह जामे को तशबीह में वजह तशबीह या वजह शिबा कहते हैं। इस्तारे की मज़ीद मिसालें देखें।
پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، انجم کہہ کر آنسو مراد لیے گئے ہیں۔ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، چراغ کہہ کر ایک عظیم انسان یعنی غالب مراد لیا گیا ہے۔ میں اس گل کو پیغام کہتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے۔ گل کہہ کر محبوب مراد لیا گیا ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ موتی کہہ کر آنسو مراد لیے گئے ہیں۔